गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। हे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही जनु बुध विदु विचरोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराये लखन चलहि मग दाहिन लाये। राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होहि लियउ चोरि चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। इसके रसिक महानुभाव और भक्तिमती देवियों, भगवान श्री राम के वन पथ पर चलते हुए रूप की झांकी प्रस्तुत पंक्तियों में पढ़ी गई। आइए इन पथिकों के द्वारा जीवन पथ पर चलने की जो कला प्रस्तुत की गई उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। चित्रकूट के पथ पर 3 पथिक चल रहे हैं। भगवान श्री राम, जनक नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण। तीनों के चलने का जो क्रम है उसे प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, आगे श्री राम हैं, पीछे लक्ष्मण हैं और बीच में जनक नंदिनी सीता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव और वसंत के मध्य में रति विराजमान हो, रति की शोभा हो रही हो। गोस्वामी जी इतने से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, वे तीसरी उपमा देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी सुशोभित हो रही हैं। तीनों के चलने के क्रम का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने ये कहा कि भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं। जनक नंदिनी सीता की दृष्टि भगवान श्री राम के चरणों की ओर है, चरण रेखाओं की ओर है और वे सजग भाव से, सभीत भाव से चल रही हैं। कहीं मेरे चरणों के द्वारा प्रभु के चरणों के जो चिन्ह हैं वो मिट न जाए। और श्री लक्ष्मण जी इन दोनों को ही दाहिने किए हुए चल रहे हैं। उनकी दृष्टि भगवान राम और श्री सीता जी के चरण चिन्हों की ओर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों का जो परस्पर प्रेम है वो वाणी का विषय नहीं है, उसे कह पाना किसी कवि के लिए संभव नहीं।
और इसके पश्चात वे कहते हैं कि मनुष्यों की तो बात क्या, पशु पक्षी भी इस सौंदर्य को देख करके मग्न हो गए। और अंत में वे कहते हैं कि जिन लोगों ने इन तीनों पथिकों को वन पथ में चलते हुए देखा, उन्होंने संसार पथ को बड़ी ही सरलता से पार कर लिया। गोस्वामी जी इस चित्रकूट की यात्रा को जीवन पथ की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संसार के समस्त जीव यात्री और इन यात्रियों का चरम उद्देश्य जो है ईश्वर को पा लेना है, पर अधिकांश यात्री, अधिकांश जीव या तो अटक गए हैं या भटक गए हैं और वे लक्ष्य से दूर होते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने जीवन पथ पर चलने वाले यात्रियों की विडंबना का एक मार्मिक चित्र विनय पत्रिका में प्रस्तुत किया है। विनय पत्रिका में उन्होंने जीवन पथ की यात्रा में जो विडंबनाएं हैं, जो विरोधाभास हैं, जो समस्याएं हैं, उनको अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने यात्री की कल्पना, जीव जो है वो यात्री है और शरीर जो है वो डोली। व्यक्ति को ले जाने के जो अनेक साधन हैं, प्राचीन काल में डोली का भी प्रयोग किया जाता था। डोली का स्वरूप एक छोटी खाट बंधी हुई है, बांस के द्वारा उसे बांध दिया गया है और उसके पश्चात कहार या ढोने वाले उसे ढो करके उस डोली में बैठे हुए यात्री को जहां वो जाना चाहता था वहां ले जाते थे। बड़ी सुखद यात्रा प्रतीत होती है डोली में बैठे हुए यात्री की, क्योंकि ऐसा लगता है कि यदि पैदल यात्रा करें तो व्यक्ति थक जाएगा, पर डोली की यात्रा तो बड़ी ही सुखद है, क्योंकि उसमें यात्री लक्ष्य तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे रंच मात्र श्रम नहीं करना पड़ता है और वो श्रम रहित रूप से सुखद यात्रा के द्वारा अपने अभीष्ट स्थान तक पहुंच जाया करता है। पर गोस्वामी जी ने ये कहा कि ठीक इसी प्रकार से जब जीव पर दृष्टि जाती है, शरीर पर दृष्टि जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के रूप में व्यक्ति को एक ऐसा साधन प्राप्त हो गया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति बिना प्रयास के ही जीवन के लक्ष्यों तक, जीवन के उद्देश्य तक पहुंच सकता है। पर उन्होंने कहा कि वस्तुतः ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसके लिए उन्होंने विनय पत्रिका में एक बड़ा मार्मिक पद प्रस्तुत किया। उसका प्रारंभ उन्होंने यहीं से किया। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बिगारी में परिहो, छूटत अति कठिनाई रे। वो यात्री को सावधान करते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं तुम राम का नाम लेते हुए चलो। यदि तुम राम का नाम लेते हुए नहीं चलोगे तो तुम भव विगार में पकड़ लिए जाओगे। विगार की परंपरा प्राचीन काल में बहुत थी। जब राजाओं और जमींदारों का युग था तो उस समय वे अपने
जिसे वे अपनी प्रजा मानते थे, उस प्रजा से जब कोई काम लेते थे तो काम के बदले में उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी, और ये कहा जाता था कि प्रजा होने के नाते ये तो उनका कर्तव्य है कि वे राजा की सेवा को या राजा के कार्य को बिना किसी पारिश्रमिक के करें। और इसको प्रचलित भाषा में इसके लिए जो शब्द है हिंदी में अभी वो शब्द प्रचलित है, वो शब्द है बेगार। तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि इस यात्री की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो बीच में ही बेगार में पकड़ लिया जाता है। बेगार में पकड़ लिया जाता है, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हमारे जितने सगे संबंधी हैं, जितने परिचित हैं, वे सभी हमसे ये आशा लगाए हुए रहते हैं, सभी की ये इच्छा होती है कि इस व्यक्ति को चाहिए कि वो हमारी प्रसन्नता के अनुकूल कार्य करे और बदले में कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंध के नाते ये तो उसका कर्तव्य है। वो स्वामी जी कहते हैं कि सच पूछिए तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे सगे संबंधी हैं, प्रियजन हैं, वो हमारी हमसे विगार लेने के लिए व्यग्र है। वो पुराण में जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत की कथा में यह वर्णन आया, जड़ भरत प्रारंभ से ही संसार की ओर से उदासीन थे और वो बहुधा खेत में उनके भाई जो हैं खेत की रक्षा के लिए उन्हें भेज दिया करते थे, और वो वहां जाकर के भी केवल दृश्य देखते रहते थे कि किस प्रकार पक्षी जो है अन्न को खा रहे हैं, उनको रोकने की चेष्टा नहीं करते थे, और वो खेत में पड़े पड़े एक आलस्य की मुद्रा में दिखाई देते थे। श्रम करते नहीं थे और भोजन कर लेने के कारण उनका शरीर भी कुछ स्वस्थ और स्थूल जैसा था, और वो इसी तरह से खेत के किनारे पड़े हुए थे। उसी समय राजा रहुगण का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। रहुगण नाम के धर्मात्मा राजा का कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए पालकी में डोली में बैठ करके जा रहे थे, और उनको ढोने वाले जो कहार थे, उन कहारों में से एक कहार को ठोकर लग गई और वो ढोली पालकी को ढोने योग्य नहीं रह गया, और तब सोचा गया कि कोई इसके स्थान पर दूसरा ढोने वाला नियुक्त करना चाहिए। तो दिखाई पड़ गए जड़ भरत। उनको स्वस्थ देख करके लगा कि ये व्यक्ति जो है डोली बढ़िया ढोएगा, और उन्हें पकड़ राजा के जो अन्य सेवक थे वो पकड़ ले आए और पकड़ करके कहा कि तुम डोली में जुट जाओ। ये पुराणों में भी बेगार की परंपरा की ओर संकेत है, जहां जड़ भरत को बेगार के लिए पकड़ लिया गया। यो आगे कथा बड़ी सार्थक, बड़े महत्व की है, क्योंकि अन्य जो कहार ढो रहे थे वो तो चिंतित रहते थे कि राजा को कहीं कष्ट न हो जाए, पर जड़ भरत तो बड़ी अहिंसक वृत्ति वाले थे। कब वो चलते समय निरंतर नीचे देखते हुए चलते थे कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, कोई चींटी मर न जाए। ऐसी वृत्ति लेकर के वो जब चलते थे तो स्वभावतः पालकी जो थी वो हिलती थी, और उसमें बैठे हुए राजा रहुगण को ऐसा लगा कि ये कौन अनाड़ी आज पालकी में लगा हुआ है जो मेरे शरीर को झकझोर करके रख दे रहा है। उन्होंने पालकी से झांक करके देखा, जड़ भरत देखने में बड़े स्वस्थ थे, और तब श्रीमद् भागवत में रहुगण और जड़ भरत का संवाद आता है, जहां पर जड़ भरत को देख करके रहुगण ने व्यंग करते हुए कहा कि ओह, तुम तो बड़े दुबले पतले हो, लगता है तुम्हें कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसीलिए शायद तुम ढोने में असमर्थ हो। ये कौन मूर्ख पालकी में लगा दिया गया। जड़ भरत तो बड़े तत्वज्ञ थे, उन्होंने रहुगण से चलते हुए प्रश्न किया, यह तुम स्थूल और दुर्बल शब्द का जब प्रयोग करते हो
तो तुम्हारी दृष्टि में स्थूल कौन है और दुर्बल कौन है, इस प्रकार के प्रश्न जब जड़ भरत ने रघुगण से किए तो रघुगण को ऐसा लगा कि ये तो कोई दिव्य महापुरुष हैं। वो रथ अपने पालकी से कूद पड़ा और वो कूद करके उसने जड़ भरत के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। और फिर जड़ भरत ने बहुत ही उत्कृष्ट उपदेश रघुगण को दिया और रघुगण को उपदेश देते हुए मानो उन्होंने सावधान किया। बोले तुम जा रहे हो सत्संग के लिए और सत्संग के लिए जाते हुए तुम दूसरों के द्वारा ढोए जाने की इच्छा तुम्हारे अंतःकरण में है, और इतना ही नहीं तुम अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति को देख करके इस प्रकार से उसको बल पूर्वक तुम पालकी में लगाने में संकोच अनुभव नहीं करते कि ये तो सत्संग के अनुकूल वृत्ति नहीं है। जड़ भरत के उपदेश से रघुगण के अंतःकरण का जो अभिमान था, जो स्वार्थपरता थी, मिट गई और वो उनके सत्संग से धन्य हो गए। इस कथा में कहार और ढोने वाले कहार और बेगार की परंपरा की ओर संकेत किया गया है। गोस्वामी जी ने ये कहा कि यात्री जीव से वो सावधान करते हैं, तुम यात्रा करते समय राम का नाम लो। क्यों? तो वस्तुतः बेगार वही लेता था जिस राजा के राज्य की वो प्रजा होती थी, जिस राजा के राज्य का वो निवासी होता था। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर संसार वाले ये कहें कि तुम किसके राज्य में रहने वाले हो, तो राम का नाम लेकर के कहो कि हम तो राम के राज्य की प्रजा हैं, और ऐसी परिस्थिति में मुझसे बेगार लेने की चेष्टा न कीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जो है, संसार के व्यक्ति जो है, वो तो यही चाहते ही है कि हमें देना ही न पड़े या बहुत कम देना पड़े, और कम से कम के बदले में हमको अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए। संसार के सारे व्यवहार का आधार यही है। प्रत्येक व्यक्ति यही तो प्रयत्न कर रहा है कि हमें जो कुछ मिले दूसरों के द्वारा, उसके बदले में हमें बदला न चुकाना पड़े और हम अधिक से अधिक दूसरे से ले लें। और यही स्वार्थपरता की वृत्ति जो है, मानो राजाओं के द्वारा ही बेगार नहीं लिया जाता, हमारे परिचितों के द्वारा, हमारे संबंधियों के द्वारा भी बेगार की इसी वृत्ति का परिचय दिया जाता है। और इस बेगार से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति राम कहते चलो, राम के नाम को, राम का नाम लेकर के कह दे कि भाई हम तो राम की प्रजा हैं, और अगर श्री राम बेगार लेना चाहे तो बेगार लेने को हम तैयार हैं। और ये राम कैसे राजा है, ये बेगार लेना तो दूर रहा। गोस्वामी जी ने तो मैंने पत्रिका में ये लिखा कि भगवान श्री राघवेंद्र तो इतने कृतज्ञ हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रणाम कर दे तो उसके प्रणाम को देख करके वे संकोच में गड़ जाते हैं कि इसने प्रणाम किया है, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊं। अति कृपालु सुकृतज्ञ दयानिधि सकुचित सकृत प्रणाम किए थे। इसका अभिप्राय है संसार के व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति न दे करके या कम से कम दे करके अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है कि जब हम उसको उसके चरणों में नमन करते हैं तो चरणों में नमन के परिणाम स्वरूप वो हमारे अंतःकरण की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए व्यग्र हो जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बेगार से अगर बचना चाहते हो तो राम का नाम लो। और उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा का बड़ा ही कब उन्होंने कहा कि अब यात्री जैसे यात्रा कर रहा है उस यात्री का वर्णन भी आप सुन लीजिए। तो उन्होंने यात्री का वर्णन करते हुए कहा, बांस पुराण साज सब अटकट सरल तिकोन खटोला रे। जिस बांस के सहारे पालकी या डोली ढोई जाती है वो बिल्कुल अच्छा बांस होना चाहिए, पका हुआ बांस होना चाहिए जो बीच में टूट न जाए। पर गोस्वामी जी ने कहा ये जो शरीर की डोली है, इस डोली के बांस को देख करके लगता है कि ये तो बांस पुराना है। और साज सब अटकट, शरीर की डोली का जो सारी
व्यवस्था है वो बड़ी अटपटी है और सरल तिकोन खटोला रे, सड़ा हुआ है, बांस पुराना है और शरीर की डोली जो है वो तिकोनी। तिकोनी का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के शरीर के साथ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां जुड़ी हुई हैं। वैसे आपने अगर प्राचीन चित्रों में पालकी या डोली को देखा हो तो वो चौकोर होती है। चौकोर होने पर वो यात्री के लिए सुखद होती है, लेकिन ये जो हमें शरीर की डोली मिली है ये तिकोनी मिली हुई है, जिसमें पूरी तरह से हम पैर भी नहीं फैला सकने में, विश्राम की स्थिति में भी अपने को डालने में सक्षम नहीं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, ऐसी डोली में क्यों यात्रा कर रहे हैं, इस डोली को बदल दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, इस डोली को बदलने का अधिकार किसी को नहीं। हम लोगों को जो शरीर मिला है उस शरीर को अगर हम परिवर्तित भी करना चाहें तो हम परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र नहीं। क्यों? तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि भाई ये जो डोली मिली है उसको करमचंद जी ने दान में दिया। हम ही दिहल करी कुटिल करमचंद, दिया है तो बड़े उदार करमचंद है जो उन्होंने डोली दे दिया और बिना मूल्य को डोली दे दिया। तो गोस्वामी जी ने करमचंद के साथ, दानी के साथ जो विशेषण दिया जाता है उसको उदार की उपाधि दी जाती है, दानी की उपाधि दी जाती है। पर कर्मचंद जी के साथ गोस्वामी जी ने दानी की उपाधि न दे करके कुटिल शब्द का प्रयोग किया। हम ही दिहल कर कुटिल करमचंद, ये कर्मचंद जी ने, कुटिल कर्मचंद जी ने दिया। क्यों महाराज? कोई व्यक्ति दान दे और आप उसको कुटिल कहें, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर दाता ऐसा दान दे कि जिसको पाकर करके लेने वाले को सुख मिले तो उदार दाता है, और अगर कोई व्यक्ति दान में ऐसी वस्तु दे दे कि जिसमें रंच मात्र सुख देने की क्षमता तो हो नहीं और वो लेने वाले के लिए बोझ जो है अलग बन जाए, तो ऐसे दाता को क्या कहेंगे? जिसने दी वस्तु, इस संदर्भ में स्मरण आता है औरंगजेब के संदर्भ का एक इतिहास। औरंगजेब स्वभाव से ही कृपण था, लेकिन एक प्रसिद्ध कवि ने उसकी सभा में कविता सुनाई। औरंगजेब के सामने समस्या थी, पुरस्कार नहीं देता हूं तो उदारता मानी जाएगी, पुरस्कार देता हूं तो देना उसका स्वभाव नहीं था। लेकिन उसने जब ये घोषणा की कि कविराज को इस कविता के बदले में हाथी दिया जाए, तो चारों ओर आश्चर्य से लोगों ने औरंगजेब की ओर देखा। कविराज ने भी गदगद भाव से देखा, अरे इतनी उदारता की एक कविता के बदले में हाथी दे दिया गया। कविराज आज्ञा पत्र लेकर के जहां हाथी पील खाने में थे वहां पर पहुंच गए, और जब वहां उन्होंने पूछा कि कौन सा हाथी दान में दिया गया है, तो सबसे बूढ़ा, रोगी और जो उठने में भी कठिनाई से उठ पावे ऐसा हाथी बना हुआ था, और कहा गया कि यही हाथी आपको दान में दिया गया है। उन्होंने सिर पीट लिया, बोले ये हाथी हमें ढोएगा कि इस हाथी को हम ढोएंगे? बस वह विचित्र स्थिति है। पर वो तो कवि ही थे, उनसे नहीं रहा गया। लौट करके उन्होंने औरंगजेब से कहा कि अब आपने हाथी जैसा उदार दान दिया है, और हाथी भी आपने दिया तो साधारण हाथी नहीं दिया, ऐतिहासिक हाथी दे दिया जो कई पीढ़ियों से। उसमें उस कविता में, हिंदी में वो बड़ी प्रचलित कविता है जिसमें उन्होंने कहा, तिमिर लंग लई मोल चली बाबर के हल्के, तैमूर लंग ने इस हाथी को खरीदा था, बाबर के समय ये हाथी चला, अकबर ने इसको सेवा से छुट्टी दे दिया, अब इतनी पीढ़ियों के बाद आपने ऐसा हाथी कविराज को दिया है। ऐसा हाथी पा करके कविराज धन्य हो गया। उसका अभिप्राय यह है कि ऐसा हाथी जो खाए तो, जो ढोने में समर्थ न हो, उसको तो ले जाने वाला व्यक्ति खिलाते खिलाते का वो हाथी को ही ढोएगा, हाथी उसे ढोएगा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा करमचंद जी ने भी यही किया। क्या करमचंद जी ने शरीर दिया? तो फिर वही प्रश्न है
कि शरीर जीव को ढो रहा है कि जीव शरीर को ढो रहा? आप विचार करके देखिए। देखते तो ये हैं कि शरीर चल रहा है, पैर चल रहा है, पर देखते हुए भी क्या ये प्रश्न है कि कौन किसको ढो रहा है? और गहराई से विचार करके देखें तो शरीर हमें ढो रहा है, ये भले ही दिखाई दे रहा हो, पर जीवन पथ में चलते हुए अनुभव यही होता है कि हम ही शरीर को ढोने में लगे हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, करमचंद जी ने दान भी ऐसा दिया, और दूसरा कोई दान दे तो आप लौटा दे, पर कर्मचंद जी ने जो शरीर दिया है, कर्मचंद का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, ये हम लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म के द्वारा जो शरीर दान में मिला है, न उसको लौटाने का अधिकार है, और उस शरीर को निरंतर ढोते रहने की स्थिति में हम बाध्य कर दिए गए हैं। ये हमारे जीवन की विडंबना है। गोस्वामी जी ने अगर उस चित्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम ही दिहल कर कुटिल करमचंद मंद मोल बिनु डोला रे, और फिर उसके पश्चात कांट कुराय लपेटन लोटन। जिस मार्ग पर ऐसी डोरी चल रही है, उसके लिए चलने के लिए मार्ग भी तो थोड़ा चौड़ा चाहिए, पर उन्होंने कहा कि वो मार्ग जो है वो कांटों से भरा हुआ। कांटों के दो रूप। कांटों का एक रूप वो है जब कांटा जो है झाड़ी में लगा हुआ है, और कांटे का दूसरा रूप तब है जब झाड़ी से टूट करके वो गिर गया। आपने देखा क्या होता है? अगर आप कहीं कटीले रास्ते से जा रहे हो और दोनों ओर झाड़ियां हो और मार्ग सकरा हो, तो वो कांटे जो है आपके वस्त्र से लिपट जाएंगे, और कांटे अगर टूट करके गिर गए हो तो आपके चरणों में चुभ जाएंगे। गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया उसके अर्थ पर आप विचार कीजिए। बोले जीवन पथ में चलते हुए ये दो स्थिति है, एक ही वस्तु दो रूपों में। कांटा एक और वस्त्रों से लिपट करके लगता है कि वो हमारा बड़ा सुहृद है, हमारा बड़ा स्नेही है, हमको रोकने की चेष्टा कर रहा है, और कांटे जो हैं हमारे पैर में चुभ करके हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यह है संसार का राग और द्वेष। कांटे का वो रूप जो उलझाने वाला है वो राग है, और जो चुभ जाने वाला है वो द्वेष है। गोस्वामी जी ने कहा जीवन पथ का जो मार्ग है वो कांट कुराय लपेटन लोटन ठाव ही ठाव बजाऊ रे। पर उससे भी आगे उन्होंने इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा विचित्रता ये है कि संसार में जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा करते हुए समय व्यतीत ज्यों-ज्यों होता है त्यों हम उस स्थान की ओर पहुंचते जाते हैं जहां के लिए हमने यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है? जीवन में, जीवन पथ में हम चल रहे हैं, शरीर की डोली में हम बैठे हुए हैं, निरंतर राग द्वेष में के उलझनों के द्वारा हमारे जीवन पथ में जो हमसे राग करते हैं वो भी समस्या उत्पन्न करते हैं, जो हमारे से द्वेष मानते हैं वो भी समस्या उत्पन्न करते हैं। गोस्वामी जी ने दोनों ओर संकेत किया ना। श्री हनुमान जी जब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं जनक नंदिनी सीता की खोज में, ये रामायण में अनेक यात्राओं का और अनेक यात्रियों का वर्णन किया गया, और उन यात्राओं के संदर्भ में हमारे आपके जीवन पथ में जो समस्याएं आती हैं उनकी ओर संकेत किया गया। बंदर सीता जी की खोज में चल पड़े, ये भी जीवन पथ की ओर ही संकेत। खोज किसकी है? खोज है सीता जी की, और इसका अभिप्राय है कि जीवन पथ में व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो अंततो गत्वा शांति पाना है। सीता जी मूर्तिमती शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपा सीता शांति की खोज में चले, और बंदर जो साथी थे वो अटक गए या भटक गए, वन में मार्ग भूल गए। वहां पर भी ये रामायण में वन के प्रसंग जो हैं अनेक रूपों में बार बार दोहराए गए। कि ये बंदर में मिले ही न जल वन गहन भुलाने, वन में मार्ग भूल गए और प्यास के मारे मरने लगे।
और इसके पश्चात एक लंबी प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार के अनगिनत व्यक्ति शांति की खोज में चलते हैं, लेकिन संसार पथ में भटक जाते हैं। उनके जीवन में जो प्यास है, उस प्यास को मिटाने का कोई साधन नहीं। ये जीव के सामने दो बड़ी समस्या है, भूख और प्यास की। शरीर के संदर्भ का भी सत्य यही है, और हमारे जीवन में भी हम बुद्धि की दृष्टि से भूखे हैं, मन की दृष्टि से प्यासे हैं, और जब तक शरीर की भूख के साथ साथ मन की प्यास नहीं मिटती, बुद्धि की भूख नहीं मिटती, तब तक व्यक्ति को संतोष की अनुभूति नहीं होगी, तब तक उसको शांति का अनुभव नहीं होगा। श्री हनुमान जी के साथ चलने वाले जो बंदर हैं, कब वे बंदर भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और वन में मार्ग भूल गए, संसार वन में भटक गए, संशय के वन में भटक गए, और संशय के वन में भटकने के साथ साथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। वहां पर वो यात्रा चली, और अंत में एकमात्र श्री हनुमान जी ही लंका में जाकर के जनक नंदिनी सीता का साक्षात्कार करते। और इसका अभिप्राय है, संसार के सभी जीवों का लक्ष्य शांति पाना है, पर हनुमान जी के समान बिरले ही ऐसे पात्र होते हैं कि जो वस्तुतः शांति सीता समानीता की कृपामयी दृष्टि को प्राप्त करके धन्य हो सके। श्री हनुमान जी वो यात्री हैं कि जो यात्री ये रामायण में दो महानतम यात्री, एक यात्री हैं श्री भरत और दूसरे यात्री हैं हनुमान। याद रखिए, दोनों की यात्रा में बड़ी भिन्नता है। अभी कुछ महीने पहले मैं चित्रकूट जा रहा था, तो मार्ग में विघ्न आए, तो मैंने यही कहा कि भाई दो प्रकार की यात्रा होती है साधना में, भरत यात्रा या हनुमान यात्रा। भरत जी की यात्रा में किए जाहि छाया जलद, सुखद बहि बरबात, और तसमग भयउ न राम कह जसबा भरत नहीं जात। श्री भरत जी की इच्छा यात्रा जो है, जिसमें आकाश में बादल छा गए और श्री भरत जी आनंद से चित्रकूट तक पहुंच गए, मार्ग में रंच मात्र कोई विघ्न नहीं आया। और श्री हनुमान जी चले तो श्री हनुमान जी के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आए। और उसका अभिप्राय रामायण का क्या है कि जीवन पथ में चलते हुए अगर जीवन पथ में सरलता से हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह भगवान के कृपा की भरत यात्रा। और अगर जीवन पथ में चलते हुए विघ्न आवे, समस्याएं आवे, तो समझ लेना चाहिए कि यह भगवान के द्वारा प्रेरित साधना की यात्रा है। बस ये दोनों सूत्र हैं। साधना की यात्रा में पग पग पर विघ्न है और कृपा की यात्रा में रंच मात्र विघ्न नहीं है। और जीवन में दोनों स्थितियां आती हैं। कभी भगवान की कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, सब कुछ सरल हो जाता है, और कभी जीवन में परीक्षाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, और उस समय व्यक्ति जो है साधक की स्थिति में उसको उस परीक्षा के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। तो श्री भरत की यात्रा में वो समस्याएं नहीं, पर श्री हनुमान जी, एक तो सारे बंदर पिछड़ गए, कोई जा नहीं सके, उसमें एकमात्र हनुमान जी चले, और हनुमान जी ही चले तो फिर गोस्वामी जी ने वही सूत्र दिया, कांट कुराए लपेटन लोटन, ठाव ही ठाव बजाऊ रे, जस जस चलिए, वो जस जस चलिए दूरी तस तस तो वहां नहीं घटता है, पर ठाव ही ठाव बजाऊ रे, राग और द्वेष। शांति के पथ में दो विघ्न है। क्या हनुमान जी आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं और नीचे समुद्र ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, तुम्हारे मित्र का पुत्र जो है जा रहा है इतनी लंबी यात्रा में, कम से कम मार्ग में रोक करके विश्राम देने की चेष्टा तो करो। मैनाक पर्वत समुद्र के अंतराल से निकल करके ऊपर आ गया और उसने हनुमान जी को निमंत्रण दिया, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी, हनुमान ते परसा। देखिए,
उसका उद्देश्य बुरा नहीं था। और उसका अभिप्राय है कि प्रियजन भी किसी व्यक्ति को जब साधन पथ पर व्यक्ति बढ़ता है तो कभी कभी रोकते हैं। देखा जाता है, अगर किसी को थोड़ी अवस्था में वैराग्य का सा उदय हो या साधना की ओर बढ़ने की चेष्टा करे, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य ये कहने में तो संकोच का अनुभव करते हैं कि भजन करना, भक्ति करना ठीक नहीं है, पर वो रोकने के लिए तुरंत कहेंगे कि नहीं, भजन करना बहुत अच्छा है, भक्ति करना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तुम्हारी अवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं है, अभी तुम इसको छोड़ो, जरा तुम अभी संसार का रस ले लो। ये प्रियजनों के द्वारा रोकने की चेष्टा है और यही चेष्टा हनुमान जी के सामने आई। अभी पथ लंबा है, लंका तक की यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयां हैं, पहले आइए और आकर के विश्राम कर लीजिए। और विश्राम करने का निमंत्रण जिसने दिया वो पिता का मित्र है, और इतना ही नहीं, वो सोने का विशाल पर्वत है। मैनाक पर्वत का वर्णन किया गया कि वो सोने का पर्वत है, और सोने के पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, और उसका अभिप्राय यह है कि जो हमसे राग करते हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, अगर हमको साधना के पथ पर बढ़ने से रोकें तो उनको अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है, उनको सम्मान देने की आवश्यकता है, उनको नमन करने की आवश्यकता है कि आप जो कह रहे हैं वो तो मेरे हित के लिए कह रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने प्रणाम तो किया, पर हनुमान जी रुके नहीं। प्रियजनों के द्वारा जब रोका जाता है तो हनुमान जी नहीं रुकते हैं, बल्कि हनुमान जी बड़े मीठी भाषा में प्रणाम करके उत्तर देते हैं, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। आप विश्राम नहीं तो देना चाहते हैं, पर जीवन का लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए, क्या अब यूं कह लीजिए कि किसी पथ में आप चल रहे हो और धूप हो तो भी समस्या है, और अगर छायादार वृक्ष हो तो भी समस्या आ सकती है। क्या धूप में चलते हुए व्यक्ति को चलने में कठिनाई का अनुभव होगा, पर अगर मार्ग में छायादार वृक्ष लगे हुए हैं और प्रत्येक वृक्ष को देख करके यात्री के मन में यह बात आ जाए कि जरा इसकी छाया का भी आनंद ले ले, तब तो उसको उस लक्ष्य तक पहुंचने में न जाने कितना समय लग जाएगा। कभी कभी धूप जो है, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। आप विश्राम नहीं तो देना चाहते हैं, पर जीवन का लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए, क्या अब यूं कह लीजिए कि किसी पथ में आप चल रहे हो और धूप हो तो भी समस्या है, और अगर छायादार वृक्ष हो तो भी समस्या आ सकती है। क्या धूप में चलते हुए व्यक्ति को चलने में कठिनाई का अनुभव होगा, पर अगर मार्ग में छायादार वृक्ष लगे हुए हैं और प्रत्येक वृक्ष को देख करके यात्री के मन में यह बात आ जाए कि जरा इसकी छाया का भी आनंद ले ले, तब तो उसको उस लक्ष्य तक पहुंचने में न जाने कितना समय लग जाएगा। कभी कभी धूप जो है व्यक्ति को जल्दी पहुंचा देती, बीच में अगर छाया न हो तो व्यक्ति घबरा करके यही सोचता है कि भागो, नहीं तेजी से चलोगे तो धूप की ज्वाला और जलावेगी। और उसका अभिप्राय यह है कि जीवन में राग के द्वारा जो रोकने की चेष्टा है वो छायादार वृक्ष की तरह है, जो हमें लक्ष्य से बढ़ने से रोकता है। पर हनुमान जी प्रश्न उठाते हैं, क्या इस शरीर के विश्राम से मन को विश्राम मिल जाएगा? क्या आप शरीर को ही विश्राम देने की बात कह रहे हैं कि मेरे मन को शांति, राम काज कीन्हे बिना? हनुमान जी से बंदरों ने पूछ दिया, कह रहे आपको इतना सुंदर निमंत्रण मिला, आपने विश्राम क्यों नहीं कर लिया? हनुमान जी ने कहा कि मैं समझ गया। क्या? बोले श्री सीता जी भगवान राम से कब दूर हुई? जब सोने के मृग का लोभ आया, तो मैंने सोचा कि जब सोने का मृग इतना शांति को दूर बना देता है तो सोने का पहाड़ कितना दूर बना देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए दूर से ही प्रणाम। और फिर आगे जब हनुमान जी चलते हैं तो सिंहिका, लंकिनी
ये कौन है? ये द्वेष की प्रवृत्तियां हैं जो लंका की ओर से विघ्न बनकर के हनुमान जी के मार्ग में आती हैं, और हनुमान जी उस राग और द्वेष दोनों प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके जब उस जीवन पथ पर चलते हैं, साधना के पथ पर चलते हैं, तो अंत में शांति रूपा सीता को पाने में सक्षम हो जाते हैं। पर यहां पर गोस्वामी जी ने यात्री का जो चित्र प्रस्तुत किया, उसमें कांट कुराए लपेटन लोटन ठाव ही ठाव बझाऊ रे, जस जस चलिए दूरी तस तस निज बासन ठाऊ दिखाऊ रे। गोस्वामी जी से किसी ने कहा चलिए, यात्री तो है, पर उन्होंने कहा जो ढोने वाले हैं उनकी भी स्थिति देख लो। क्या अगर 4 ढोने वाले हो या 2 ढोने वाले हो और वो एक ओर ले चले तो यात्रा ठीक ठीक होगी, और डोली में 4 कहार लगे हुए हों, चारों अपनी अपनी दिशा में, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, खींचने की चेष्टा करें तो यात्री की स्थिति क्या होगी? गोस्वामी जी ने कहा एक तो जो कहार है इस शरीर की डोली में वो है विषम, माने 11, 10 इंद्रिय और मन, ये इन्हीं 11 के द्वारा शरीर चल रहा, और ये 10 इंद्रियां जो हैं 10 और खींच रही हैं, और मन तो निरंतर कब किस दिशा में खींचने की चेष्टा करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। बोले विषम कहार मार मद माते और चले ही न पाऊं बटोरा रे। अगर उनको डांटो तो काम बंद कर देते हैं। वो इंद्रियां कहती हैं कि जितनी मजदूरी है चुकाओ, और हम उतना चुका नहीं पाते। आंख को जितना रूप चाहिए, कान को जितना स्वर चाहिए, नासिका को जितनी सुगंध चाहिए, उसको देने की क्षमता व्यक्ति में नहीं है, और व्यक्ति में यदि नहीं है तो इंद्रियां, अगर इंद्रियों की आवश्यकता की आप पूर्ति न करें तो इंद्रियों के और मन का कहार जो है वो काम बंद कर देंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा विषम कहार, और अगर इनको दे दीजिए इनकी छूट तो बोले मार मद माते। अगर कहीं फालकी ढोने वाले शराब भी पी ले, और उसका अभिप्राय क्या है कि विषय की सुरा पी करके इंद्रियां और मन मतवाले हो रहे। विषम कहार मार मद माते और चले ही न पाऊं बटोरा रे, और मंद अमंद अभेरा दलकन पाई दुख झक झोरा रे। बेचारा वो जीव जो है, वो यात्री जो है, वो इंद्रियों के इस खिंचाव में कभी आंख की ओर कभी कान की ओर खिंचता चला जा रहा है, उसको झकझोरे लग रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी को सुझाव दिया, अच्छा कहारों को जरा डांटिए या प्यार से समझाइए और उनको वचन दे दीजिए कि जहां पहुंचना है वहां हम पहुंचेंगे तो हम तुम्हारी पूरी मजदूरी चुका देंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा यह भी समस्या है। मार्ग अगम संग नहीं संबल, संबल का अर्थ है राह खर्च। मेरे पास राह खर्च नहीं है, मार्ग इतना कठिन है, तो ये कह दीजिए ने कि गांव पहुंच करके वहां पहुंच करके दे देंगे। गोस्वामी जी ने कहा सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। क्या? मार्ग अगम संग नहीं संबल और नाव गांव कर भूला रे। बस ये पराकाष्ठा है। यात्री से अगर कहां पूछ दे कि कहां चलने के लिए चलना है तो बोले याद ही नहीं आ रहा है कि कहां जाना है। नाव गांव कर भूला रे। गोस्वामी जी ने तब भगवान से प्रार्थना की, बोले तुलसीदास भव त्रास हरहु अब हो राम अनुकूला रे। प्रभु ऐसा जीवन पथ पर चलने वाला यात्री क्या कभी अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंच सकता है क्या? तो वस्तुतः जीवन पथ सचमुच बड़ा अटपटा है, बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है, और व्यक्ति निरंतर अनादिकाल से कितने जन्म व्यक्ति ने लिए, और जन्म लेते हुए वो निरंतर शांति और सुख पाने के लिए प्रयत्नशील है। पर बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि शांति की खोज में चलता है तो सुख को छोड़ना पड़ता है, सुख की खोज में चलता है तो शांति को खोना पड़ता है। तो सुख और शांति दोनों ही जीवन का लक्ष्य है, और इन दोनों का सामंजस्य जीवन में कैसे हो इसका उत्तर रामचरितमानस के द्वारा दिया गया है। श्री रामचरितमानस में भगवान का वर्णन किया गया, सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। श्री राम जो है वो सुख स्वरूप,
और श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा गया सीता जी मूर्तिमती शांति है। और इसका अभिप्राय यह है कि सुख और शांति का सामंजस्य श्री राम और श्री सीता जी जीवन में जब दोनों ही आ जाएं, तब व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता प्राप्त होती है। इसीलिए जीवन पथ की इसी विचित्रता की ओर नाव गांव कर भूला को दृष्टिगत रख करके ही आप भगवान राम के वन पथ की यात्रा के प्रारंभ पर जरा दृष्टि डालिए। ये एक प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए। भगवान श्री राघवेंद्र पहले तीर्थराज प्रयाग की यात्रा करते हैं। पहले क्रम है, पहले सिंगरबेरपुर में उन्होंने विश्राम किया। केवट के द्वारा भगवान श्री राम को नौका से पार उतारा गया। अब ये अनेक रामायण के विचय विलक्षण सूत्र हैं। आपने ध्यान दिया होगा श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र ने जो यात्राएं की वो विभिन्न माध्यमों से की। जैसे भगवान राम ने जब गंगा को पार किया तो जल का मार्ग है। जब भगवान श्री राघवेंद्र आगे चल करके गंगा से उतर करके आगे की ओर चले तो स्थल का मार्ग है। और लंका में रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम लौटे तो वायु का मार्ग है। ये जल थल नभ तीनों में भगवान श्री राम की यात्रा है। और तीनों यात्राओं का संकेत क्या है? जल की यात्रा भक्ति मार्ग है, स्थल की यात्रा कर्म मार्ग है और आकाश की यात्रा ज्ञान मार्ग है। भगवान श्री राघवेंद्र तीनों ही मार्गों पर चले और तीनों ही मार्गों में हमें उन्होंने चलना सिखाया। अगर हम भक्ति पथ पर चलना चाहें तो चलने के लिए कैसे चलें? कर्म पथ पर चलना चाहें तो कर्म पथ पर चलने का उसकी सही पद्धति क्या है? और अगर हम भक्ति के पथ पर चलना चाहें तो भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान के मार्ग पर ज्ञान का मार्ग कैसा है और उस ज्ञान के मार्ग को कैसे व्यक्ति पूरी तरह से सफलता से पार कर सकता है, भगवान ने इसकी ओर संकेत किया। तो पहले प्रभु मिले किससे? केवट से। और केवट कौन है? जो गंगा के किनारे नौका लेकर के रहने वाला है। आप आगे चल करके केवट के संदर्भ में यहीं से देखेंगे पथ की ओर संकेत किया गया। भगवान श्री राघवेंद्र खड़े हैं। अगर इसको आध्यात्मिक भाषा में कहें तो गंगा कौन है? गंगा भक्ति की नदी। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। और केवट कौन है? जिसकी नौका निरंतर गंगा में डूबी हुई कोमल हो गई। ये नौका जो है वो बुद्धि है और गंगा भक्ति रस है। और इसका अभिप्राय है कि केवट एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी बुद्धि भगवत भक्ति के जल में निरंतर डूबी रहने के कारण अत्यंत कोमल हो गई है, रसमयी हो गई। और इसीलिए केवट भगवान श्री राम जब ये कहते हैं नाव ले आओ, भगवान का अभिप्राय यह है कि अगर हम किसी पथ पर चलना चाहें तो आवश्यकता है पथ प्रदर्शक की। और अगर गंगा को पार करना चाहें तो गंगा को पार करने के लिए केवट की आवश्यकता है। अब यहां पर केवट के रूप में भगवान श्री राघवेंद्र ने केवट से भगवान राम कहते हैं नाव ले आओ। और आगे चल करके वो एक विशेष संवाद है, उसकी व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं है। अंत में भगवान श्री राम से केवट ये आग्रह करता है कि मेरी नौका जो है, आप में पत्थर को चैतन्य करने की शक्ति है, मेरी नौका को कहीं आप मुक्त न कर दीजिएगा। तो रामायण में भक्ति के पक्षपातियों का मत ये बताया गया, अस विचार जे परम सयाने मुकुति निरादरी भगति लुभाने। ये जो भक्ति मार्ग के आग्रही हैं, ये मुक्ति नहीं चाहते, भक्ति चाहते। तो केवट जो है मुक्ति का पक्षपाती नहीं, बोले महाराज मेरी नौका को मुक्त न कीजिए। और इतना ही नहीं, केवट तो इतना विचित्र है कि भगवान से आगे चल करके जब प्रभु ने पार उतारा, प्रभु को केवट ने पार उतारा और प्रभु उतराई देने लगे, तो केवट ने कहा अभी नहीं, लौटते समय आप जो देंगे मैं ले लूंगा।
केवट का भाव क्या था? केवट ने संकेत ये किया कि आप भी संसार सागर से पार उतारते और मैं भी भक्ति गंगा से पार उतारने वाला हूं, पर आप में और मेरे पार उतारने में अंतर है। क्या? का आपके पार उतारने में व्यक्ति जो है जन्म मरण के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, व्यक्ति आवागमन से छूट जाए, इसी को शास्त्रों में मुक्त बताई गई। केवट ने कहा कि महाराज आप तो आवागमन से मुक्त करते, पर भक्ति की गंगा में रहने वाला, जिसकी बुद्धि भक्ति के रस में डूबी हुई है, वो स्वयं तो मुक्ति चाहते ही नहीं, वो चाहता है कि आप भी बंधे रहे, आपका भी आवागमन बना रहे। अगर आप अभी देख के चले जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आवेंगे, और अभी बिना दिए जाएंगे तो लौट के आना पड़ेगा। तो प्रभु हम चाहते हैं कि हमें तो आवागमन का आनंद दीजिए। और प्रभु मौन होकर के केवट की बात को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद केवट ने उतर करके दंडवत किया। दंडवत करने के बाद प्रभु से केवट ने प्रस्ताव किया, क्या? बोले आप मुझे साथ में ले चलिए। क्यों? तो केवट ने भगवान श्री राम से कहा कि आपके सामने दो समस्याएं आने वाली। क्या? एक तो आप वन पथ में जा रहे हैं और वन पथ से आप परिचित नहीं। ये भक्तों की भाषा बड़ी अटपटी होती है, बड़ी मिठास और प्रेम से भरी हुई होती है। केवट के अंतःकरण में श्री राम के साहचर्य की आकांक्षा है, श्री राम को के कष्ट से श्री राम के रक्षा करने की वृत्ति है। केवट भगवान श्री राम से कहता है आप मुझे ले चलिए, क्योंकि आपको दो आवश्यकताएं हैं और उन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूंगा। कौन सी? बोले नाथ साथ रही पंथ दिखाई। क्या बिना मार्गदर्शक के ही पहुंच जाइएगा? क्या आप मार्गदर्शक नहीं चुनेंगे? तो मैं स्वयं प्रस्ताव करता हूं कि आपको मैं मार्ग बताऊंगा, और उसके पश्चात जब मैं वहां चलूंगा तो दूसरी समस्या आवेगी। अभी तक आप नगर में रहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए मार्ग से परिचित नहीं, और दूसरी ओर आप महलों में रहने के अभ्यस्त हैं, आपको कुटिया बनाना तो आता नहीं। तो ये दोनों काम मैं करूंगा। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई, और जेही बन जाई रहब रघुराई, पर्ण कुटी में करब सुहाई, पुन मोहि कह जस देव रजाई, सोई करिहो रघुबीर दुहाई। आपको मार्ग दिखाऊंगा, वन में ले चलूंगा, और वहां पहुंच करके आपके रहने के लिए कुटिया बनाऊंगा। उसके बाद तो तुम लौट आओगे ना? बोले फिर अब आप बाद में समझ लीजिएगा, अगर आपको बाद में भी मेरी आवश्यकता का अनुभव हो तो रख लीजिएगा, और अगर आप यही आग्रह करेंगे कि तुम लौट जाओ तो मैं लौट भी आऊंगा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवट मार्गदर्शक बना, और केवट मार्गदर्शक के रूप में तीर्थराज प्रयाग तक भगवान राम, श्री सीता और लक्ष्मण को लेकर के आया। यही तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भारद्वाज से भगवान राम का मिलन होता है, और महर्षि भारद्वाज से जब भगवान श्री राम का मिलन हुआ, रात्रि को प्रभु ने महर्षि के आश्रम में विश्राम किया, और प्रातः काल हुआ। तो प्रातः काल होते ही प्रभु ने महर्षि से विदा लेने का उपक्रम किया। प्रभु ने महर्षि भारद्वाज के चरणों में प्रणाम किया, और महर्षि भारद्वाज से प्रभु ने प्रश्न किया, कहो नाथ हम कहीं मग जाए। महाराज कृपा करके बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। केवट आश्चर्य से प्रभु का मुंह देखने लगा। बड़ा स्वाभाविक है, आपको कोई आपसे व्यक्ति मिल जाए परिचित, और वो कहे कि चलिए आपको हम कलकत्ता घुमा ले आवें, कलकत्ते के मार्गों से मैं परिचित हूं, और आप उसके साथ चल रहे हो, और अचानक बीच में किसी से पूछने लगे कि जरा मार्ग तो बताइए, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि साथ वाले पर आपको भरोसा नहीं है, तभी तो आप दूसरे से पूछ रहे। जब केवट कही रहा है कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, तो भगवान राम को भारद्वाज से पूछने की आवश्यकता क्या थी? दो सूत्र है। एक सूत्र तो यह है कि केवट जो है गंगा के किनारे का निवासी, और महर्षि भारद्वाज त्रिवेणी संगम के निवासी।
अभी जैसा संकेत किया गया, गंगा जो है वो भक्त की प्रतीक है और त्रिवेणी जो है वो ज्ञान कर्म और भक्ति के मिलन की प्रतीक है। राम भक्ति जहां सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरणी। तो प्रभु का अभिप्राय क्या था कि आप मार्गदर्शक तो हैं पर आप पक्षपाती। ये भक्त लोग जो होते हैं वो पक्षी होते हैं, पक्षपाती होते हैं। जिनके हृदय में अपनी धारणा के प्रति पक्षपात है वही भक्त है। इसलिए भक्तों का लक्षण ये बताया गया, भगत विपक्ष हठ नहीं सठताई, भक्त के हृदय में पक्षपात। तो निषाद राज जो है वो भक्त मार्ग के दर्शक हैं, गंगा से पार उतारने वाले हैं। और तीर्थराज प्रयाग का अभिप्राय है जहां ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय। भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय यह है कि किसी पक्षी से, किसी पक्षपाती से यदि आप मार्ग के विषय में प्रश्न करेंगे तो वो जिस मार्ग का आचार्य है उसी मार्ग का उपदेश देगा। और त्रिवेणी संगम पर रहने वाले से अगर आप मार्ग पूछेंगे तो निर्णय करेगा कि ये किसके अधिकारी हैं और इस समय किस मार्ग पर चलने का उपदेश देना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र का मानो संकेत ये था। भगवान राम ने निषाद राज से धीरे से कह दिया, मुझे आप मार्गदर्शक, मैं आपको नहीं चुन रहा हूं तो बुरा न मानिएगा। आपको एक ऐसा महान पथिक मिलेगा कि जिसके मार्गदर्शक आप ही बनेंगे। और ये हुआ। निषाद राज ने फिर किसको मार्गदर्शक, किसके मार्गदर्शक बने? जब श्री भरत ने चित्रकूट की यात्रा की तो निषाद राज के मार्गदर्शन में ही वो चित्रकूट तक गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा भक्ति पथ के आचार्य और भक्ति पथ के जो पथिक हैं उन श्री भरत के मार्गदर्शक में, मार्गदर्शन की जो विलक्षणता है उसका आनंद आपको भविष्य में मिलेगा। पर यहां पर प्रभु ने महर्षि भरद्वाज माने जिसमें ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय है उनसे पूछ दिया, कहो नाथ हम कहीं मग जाए। यही जीवन पथ का क्रम है। और उसका अभिप्राय यह है कि जीवन पथ में चलते हुए हम त्रिवेणी संगम पर पहुंचे और ऐसे संत का आश्रय लें कि जिसके जीवन में ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय हो। और ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय होने के बाद फिर उससे पूछें, जैसे प्रभु ने प्रश्न किया, हमारे आप मार्गदर्शन, आप कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। ये मार्गदर्शन जो है, यहां पर भी गोस्वामी जी ने वही संकेत किया। मुस्कुराने लगे मुनि जी, और मुनि जी के हंसी में भाव यह था कि ऐसे अटपटे प्रश्न की आशा मैं आपसे नहीं करता था। क्या बोले? जब भी कोई मार्ग पूछता है तो पूछने वाले से पहले यह बताता है कि उसको जाना कहां है, तब पूछता है कि मैं वहां कैसे जाऊं। आप मार्ग में चलते हुए अचानक किसी से पूछ दें कि मैं किधर जाऊं, तो यही तो कहेगा चाहे जिधर चले जाइए। जब आपको कहीं पहुंचना ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं। तो महर्षि भरद्वाज ने आश्चर्य से देखा, बोले आप मार्ग तो पूछ रहे हैं पर पहले ये तो बताइए कि जाना कहां है। भगवान ने मुस्कुरा करके देखा, बोले प्रभु यही तो भूल गया हूं कि जाना कहां है। बस वही प्रभु पूरे यात्री बन गए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। वो इसका अर्थ यह है कि नाव गाँव कर भूला रहे। भगवान ने कहा जीव में स्वयं ये क्षमता नहीं है, साक्षात ईश्वर होते हुए भी उन्होंने मानव स्वरूप का ठीक ठीक पालन किया, मानव शरीर का अनुगमन किया और उन्होंने कहा कि आप ही लक्ष्य का निर्णय कीजिए। और इसका अर्थ है हमारे जीवन का लक्ष्य भी निर्णय संत करेंगे और उस जीवन पथ पर चलने का मार्ग भी संत ही बतावेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, कहो नाथ हम कहीं मग जाए। मुनि ने प्रारंभ में तो यही कहा जो व्यंग में कहा जाना चाहिए। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहां है। खूब हंसे, मन ही मन, ऊपर से तो नहीं हंसे, अब वो मन ही मन हंसते हैं क्योंकि अनोखा खेल है। बोले बड़ा विलक्षण संकट। क्या अब मैं इनको ईश्वर मानूं कि मनुष्य मानूं? अगर ईश्वर मानूं तो मार्ग किसको दिखाऊं? ईश्वर को तो कहीं पहुंचना नहीं है। और मनुष्य मानूं तो मनुष्य को बताना चाहिए कि उसको पहुंचना कहां है।
पर भगवान श्री राघवेंद्र ने अल्पज्ञ जीव का अभिनय किया। और तब संकेत मिलता है, महर्षि ने भगवान राम के मार्गदर्शन के लिए 4 विद्यार्थियों को दिया। यही कर्म पथ की यात्रा, चित्रकूट की यात्रा कर्म पथ की यात्रा है। और कर्म पथ में हमारी संस्कृति के आधार पर मार्गदर्शक कौन है? हमारे यहाँ वेद ही परम प्रमाण माने जाते हैं। मुनि बटी 4 संग तब दीन्हे, जिन निज जन्म सुकृत बहु कीन्हे। और इसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राघवेंद्र मानो पूरी लीला का अभिनय करते हुए ये बताना चाहते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में भी हम सत्संग में संतों से सदगुरु के समक्ष जिज्ञासा रखें और उसके द्वारा बताए हुए वेद की मर्यादा का, वेद का अनुगमन करते हुए हम कर्म पथ की ठीक ठीक यात्रा करें। और उसके पश्चात वेद पथ का अनुगमन करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र अंत में इन 4 विद्यार्थियों को भी लौटा देते। और उसके पश्चात वही गीता का संकेत, भगवान कहते हैं वेदों का अनुगमन करो, पर अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भो अर्जुना। वेद जो है वो त्रिगुण का ही निर्देश करते हैं और व्यक्ति को त्रिगुण से ऊपर उठना चाहिए। इसका अभिप्राय है कर्म पथ में एक और तो वेद की मर्यादा का पालन और बाद में वेद के मार्गदर्शन की भी अपेक्षा नहीं रह गई। और उसके पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र पहले वेदों का अनुगमन करते हैं और अब आगे चल करके भगवान श्री राघवेंद्र जब बढ़ते हैं तो भगवान श्री राम सबसे आगे हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, ये आगे राम का अर्थ क्या है इसकी व्याख्या कल से प्रारंभ होगी। आज इतना ही, बोलिए सियावर।